गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर 8 के क्वाड्रिलेटरल्स के। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी, सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी इज प्रोड्यूस टू ई सच दैट ई डी बाइसेक्स बी सी एट ओ। ये सेम क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में ही किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो फिर से हम एक बार ले लेते हैं इसको। लेकिन अब फिर दोबारा रिपीट होगा तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बोल दूंगी। ठीक है, लेकिन ये एक बार फिर से हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये ए बी प्रोड्यूस टू ई सच दैट बी डी बाइसेक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोड्यूस टू ई, ये ई हो गया, सच दैट ई डी बाइसेक बी सी एट ओ, ये ओ बाइसेक मतलब दिस एंड दिस इज इक्वल, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये दो ट्राइंगल्स ले लो, ये वन ट्राइंगल है और ये टू ट्राइंगल है। ठीक है, अब ए बी और ओ ई देखो, ए बी यहाँ है, ओ ई यहाँ है। तो ए बी और ओ ई का हम कोई ट्राइंगल ले नहीं सकते अभी। ठीक है, या तो फिर एक ए बी और बी है, या तो फिर ओ ई और ओ सी है, ओ ई और ओ सी है, ओ ई और ओ सी। ठीक है, लेकिन ओ सी इज इक्वल टू तो ओ बी है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। एक ये जो मैं तो ये ट्राइंगल ले लूँगी, ट्राइंगल ए डी ई, ये मैंने लास्ट वीडियो में यही किया था। ठीक है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डी। ठीक है, मिड पॉइंट है ओ, राइट। एंड पैरेललोग्राम है, तो देखिए ऑलरेडी ए डी इज पैरेलल टू बी सी, सो ए डी इज पैरेलल टू बी ओ। ठीक है, तो ऑब्वियसली बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए हुआ, तो उस हिसाब से तो ए बी इज इक्वल टू बी, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम हो गया। ठीक है, और अगर दूसरी बार मतलब कि ऑप्शन बी तो करेक्ट है, लेकिन अगर मैं ये दो ट्राइंगल ले लेती हूँ, कौन से डी ओ सी ले लेती हूँ और बी ओ ई ले लेती हूँ, तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ई। ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू ओ ई। और दूसरा ये है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी ई। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो क्या हुआ, तो बाय सीपीसीटी बी ई इज इक्वल टू सी डी हो गया। ठीक है, बी ई इज इक्वल टू सी डी हुआ, बट सी डी इज इक्वल टू वॉट, अब बी डी और बी ई और सी डी का तो देखो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर वो होता तो वो करेक्ट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बट ए बी इज इक्वल टू वॉट, सी डी, तो हैंस बी इज इक्वल टू ए बी। मतलब मैंने आपको दो मेथड दिखाई, आपको जो ठीक लगे वो आप कर लेना। ओके, सो इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये हम 16 कर रहे हैं सेट बी का, देन इट इज़ अ वॉट। देखो ये ट्रपेजियम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रपेजियम के बाइसेक करते ही नहीं है, तो मतलब एट राइट एंगल की बात ही नहीं आती है। यहाँ पे बाइसेक करते हैं लेकिन राइट एंगल पे नहीं करते हैं, यहाँ पे भी बाइसेक करते हैं लेकिन राइट एंगल पे नहीं करते हैं, तो फिर आंसर इज वॉट, आंसर इज सी, रोम्बस। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है। E and F आर द पॉइंट्स on the opposite side AD and BC respectively. ED is half of AD. ED is half of AD, मतलब कि this and this is equal, मतलब कि E मिड पॉइंट हुआ, and BF is half, 1/3 of BC. BF is 1/3 of BC. So if angle ADF okay is equal to 60, then BFD मतलब कि ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। तो देखिए
अब हमें इतना पता है कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो डी एफ को हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। अगर डी एफ ट्रांसवर्सल है तो ये बी एफ डी क्या होगा, सप्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, सो एंगल ई डी एफ प्लस एंगल बी एफ डी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, राइट। तो ई डी एफ क्या है, इट इज 60 डिग्री प्लस एंगल बी एफ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल बी एफ डी इज इक्वल टू व्हाट, 120 डिग्री। So option A is a correct option. By using the given figure of quadrilateral ABCD, match the following. If ABCD is a parallelogram, the sum of the angles x, y and z, मतलब कि x, y and z, मतलब z तो पूरा है, तो sum of the angles कितना हुआ अगर ये पैरेललोग्राम है तो। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ। देखिए अब इसके अंदर क्या करना है कि ए सी ट्रांसवर्सल है तो ये भी y हो गया, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, ये x प्लस वाई हो गया। और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का समेशन क्या होता है, 180 डिग्री, तो P2 हो जाएगा। P2 वाला ये दोनों ऑप्शंस है। सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन सही रहता है। अब हम क्यों ले लेते हैं, ए बी सी डी इज अ रोम्बस वेयर एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल डी क्या है, 120 डिग्री, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 120 है, इफ द d इज 120 तो x वन साइड है, ठीक है। तो 60 हुआ और 60 का आधा हुआ, डायगोनल्स एंगल सब बाइसेक्ट करता है, तो 30 होगा। सो Q21, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, Q21। तो वैसे देखने जाओ तो ये C वाला ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये R और S कर लेते हैं। इफ़ ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस देन द वैल्यू ऑफ W इज़ व्हाट, अगर रोम्बस है बाइसेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। रोम्बस तो बाइसेक्ट करता है ना 90 डिग्री में, तो R इज टू क्या हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। इफ ABCD इज अ पैरेलल x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री, x प्लस वाई अगर 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि 110 डिग्री प्लस d इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल PQRS फाइंड कर लो। तो ये क्या हुआ, देखो ये P Q R एंड S, अब उसकी मिड पॉइंट्स, तो पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो ये ऐसे इसको ज्वाइन करो, ओके। अब डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि PQRS रेक्टेंगल है, PQRS पैरेललोग्राम है, diagonals of PQRS are equal, diagonals of PQRS are at right angles, ठीक है। तो मतलब टेकन इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल, मतलब ये जो है ये तो रेक्टेंगल है अंदर जो है वो, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल RSQ ले लेते हैं, ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, दिस इज RSQ ट्राइंगल, ठीक है। तो RSQ ट्राइंगल में क्या है, देखिए CB इज पैरेलल टू SQ, सिमिलरली ये ट्राइंगल RSQ, सेम ट्राइंगल अगर मैं PSQ लेती हूँ तो DA इज
पैरेलल टू एस क्यू। सेम ट्राइंगल अगर मैं एस पी आर ले लेती हूँ तो सी डी इज पैरेलल टू आर पी। और ट्राइंगल अब ये एस पी आर ले लिया, ठीक है, तो मैं क्यू आर पी ले लेती हूँ। अब क्यू आर पी ले लेती हूँ, उसमें भी देखिए ए बी इज पैरेलल टू आर पी, ए बी इज पैरेलल टू आर पी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ये दोनों लेती हूँ, ये दोनों का, हाँ ये दोनों लेती हूँ मैं, दैट सी बी इज पैरेलल टू, तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 है ये 2 है, तो क्या होगा, सी बी इज पैरेलल टू डी ए। फिर ये 3 है ये 4 है, तो फ्रॉम 3 एंड 4 आर पी है दोनों जगह पे, तो सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो डायगोनल बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं एस क्यू और पी आर, ठीक है, एट द रेट 90 डिग्री, तो ए बी सी डी क्या हो गया, ए बी सी डी हो गया रेक्टेंगल। In the adjoining figure, PQRS is a parallelogram and M is a midpoint of QR. SM and PQ are producing mid to end. Then PN is equal to what? PN. PN is 2 times of PQ होगा ना, क्योंकि देखिए M मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थियरम से क्या होगा, हमने यही वीडियो में फर्स्ट सम जो किया है, फर्स्ट और सेकंड टर्म यही है, ठीक है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। देखिए M इज़ अ मिड पॉइंट दिया हुआ है, M इज़ अ मिड पॉइंट, तो Q भी मिड पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो मिड पॉइंट होने के लिए आपको पैरेलल चाहिए, तो पैरेललोग्राम तो दिया ही है, एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू। देखिए एस पी इज़ पैरेलल टू आर क्यू, सो एस पी इज़ पैरेलल टू एम क्यू and M is midpoint of RQ. So by the converse of midpoint theorem, Q is midpoint of PN, ठीक है, hence PN is twice of PQ, ठीक है। तो फिर आप दोनों ट्रायंगल को जैसे मैंने बोला था उस वक्त, वो सब में भी मैंने 2 मेथड दिखाई थी, आपको जो मेथड ठीक लगे वो मेथड आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।